तो अगर आपको एक दफा वायलेशन आ गई, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, हम उस चीज में नहीं जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक थे या नहीं थे, या डॉक्यूमेंट्स में क्या गड़बड़ थी, वो भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जितने भी चीजें आप बनाते जाएंगे, अगर आप ये चीजें चेंज नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप चेंज नहीं करेंगे, आप अपनी आईपी चेंज नहीं करेंगे, आप अपना मैक एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, और फिर उसी को यूज करके आप धड़ाधड़ अकाउंट बनाते जाएंगे, जो जिस तरह से हमारे वीए बनाते हैं, तो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाया हुआ अकाउंट भी अप्रूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मशीन है, यानी कि आपका जो पूरा नेटवर्क है, मशीन का जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट का पूरा नेटवर्क है, या जो आपका जो पीछे ट्रेल आ रहा है, डिजिटल ट्रेल आ रहा है, वो सारा मार्क हो जाता है। अब उसको हटाने का तरीका क्या है? पहली बात यह है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स की वायलेशन आती है, यकीनन या तो इसके अंदर आपके एड्रेसेस के इश्यूज होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज टेक्निकल होती है जो कि आपके नॉलेज में नहीं होती है, और आप समझते हैं कि शायद टिकटॉक जो है ना वो गलतफहमी में ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं होता। देखिए, इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को मैनेज कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसको हल कैसे किया जाए। देखें, आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई नया अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए एक नया लैपटॉप, उसके लिए नया एक इंटरनेट, उसके लिए नया एक मैक नंबर, उसके लिए नया एक आईपी रिक्वायर्ड है। इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीलॉग्स में दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाई जाती हैं आपके लैपटॉप के अंदर, और वर्चुअल मशीन्स बना के उसके अंदर आप एक अकाउंट बनाएं, उस मशीन को डिस्ट्रॉय करें, नई मशीन बनाएं, उसके अंदर एक दूसरा अकाउंट बनाएं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, या अगर आपने रखना भी है तो उसको रख लें। वर्चुअल मशीन्स के ऊपर एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन है जो कि 100% गारंटीड है, और आपका मैक, आईपी, डिजिटल फुटप्रिंट सारे का सारा चेंज हो जाता है। अगर आप उसी लैपटॉप के ऊपर रिपीटेडली ये काम करते रहेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, तो भी आपके अकाउंट सस्पेंड होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्चुअल असिस्टेंट जो काम कर रहा है, उसका नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, और वो इन माइनर चीजों को जब इग्नोर करते हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाते हैं।